कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। गलती सुधारनी चाहिए, नहीं सुधारनी चाहिए? ये गलती है या नहीं है? ये गलती है कि आज दिन तक मैंने समाज को धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बिना तीर्थंकर के साथ जोड़े धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास किया। और ऐसा लगता है किसी व्यक्ति के साथ जुड़े बिना उसके घर में प्रवेश करना ये साहूकारी का तो रास्ता हो नहीं सकता है। राइट और रॉन्ग? आपके घर में कोई आपसे जुड़े बिना एंट्री करे तो उसको आप बैजी कहोगे, कंवर साहब कहोगे, साहूकार कहोगे कि डाकू या चोर कहोगे? ना चोर कहेंगे, है ना? तो गलती अपनी। महासती जी को फिर धन्यवाद कि बहुत बड़ी गलती का एहसास आज कराया है। उनका कोई ऐसा पर्पज नहीं था, लेकिन वो आराधना करते करते ही अंदर से वो फीलिंग हुई। और देव गुरु की कृपा से एक छोटी सी प्रकृति है कि एहसास हो जाए तो उसको विश्वास में बदलने में और प्रैक्टिकल में लाने में देर नहीं करनी चाहिए। एक एहसास हो गया। इसलिए 21 तारीख से गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तीर्थंकर को त्रिलोक गुरु कहते हैं, त्रिलोक के गुरु। इस बार की हमारी गुरु पूर्णिमा शुरू होगी तीर्थंकर परमात्मा की, और वो भी कितने 24 तीर्थंकर अवसर पे निकाल के अपने योग के। ऐसे कितनी 24 हो गई इनको पता है, इनको पता है। अनंत 24 हो गई। अब 24 में के तीर्थंकर का, भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का, महाविद्य के छोड़ दो, ढाई दीप के बाकी छोड़ दो, तीर्थंकर का नाम अपने को पता नहीं, और अपन कौन से पागलपन में उलझे हुए हैं कि मेरा नाम कायम रहना चाहिए। है ना ये पागलपन अपना? तीर्थंकर जितना पुण्य और किसी का, उनका पुण्य तो निर्दोष पुण्य है। तीर्थंकर का परिचय क्यों करना है? चक्रवर्ती का पुण्य में पाप का स्पर्श रहता है। चक्रवर्ती के पुण्य में पाप का स्पर्श रहता है। वासुदेव के पुण्य में पाप की भर रहती है। बलदेव के पाप पुण्य में पाप और पुण्य इक्वल चलता है। लेकिन तीर्थंकर का जो पुण्य होता है वो 16 टंची सोना होता है। रहता कुछ नहीं उसके पास भी, केवल वो जकड़ जाता है। और ये जकड़न के आधार पर ही, ये पकड़न के आधार पर ही 4 गतियों का प्रोग्राम बनता है। कितनी गतियां हैं? इन 4 गतियों का जो प्रोग्राम बनता है, कौन से गति में जाने का, कितनी बार जाने का, कितनी बार कौन से गति में लोकल चलाने का। कई ऐसे जीव हुए हैं जिनकी नरक गति से तिरंज गति, तिरंज गति से नरक गति। ऐसे कई जीव हुए हैं कि जिनके मनुष्य गति से मनुष्य गति, और मनुष्य गति से वापस मनुष्य गति। ऐसे कई जीव हुए हैं कि जो मनुष्य से तिरंज गति, तिरंज गति से मनुष्य गति, मनुष्य गति से वापस तिरंज गति। ऐसे कई जीव हुए हैं जो मनुष्य से देव गति, देव गति से मनुष्य गति, मनुष्य गति से देव गति। एक भगवान महावीर को छोड़ करके, एक भगवान महावीर को छोड़ करके
23 के 23 तीर्थंकरों की समकित प्राप्ति के बाद की जो यात्रा चलती है वो मनुष्य गति से देव गति, देव गति से मनुष्य गति से, और मनुष्य गति से फिर सिद्ध गति। एक भगवान महावीर है कि जिनको समकित प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने चारों गतियों की यात्रा करी। नरक गति में भी गए, तिर्यंच गति में भी गए, देव गति में भी गए, मनुष्य गति में तो थे ही, और मोक्ष गति में गए। तो गतियां बनती किस आधार पर है? हम किस बात को कितनी जोर से और कितनी देर तक पकड़ करके रखते हैं? वो बात अच्छी भी हो सकती है, वो बात बुरी भी हो सकती है। सुख भी पकड़ सकते हो, दुख भी पकड़ सकते हो, गाली भी पकड़ सकते हो, सत्कार भी पकड़ सकते हो, अपमान भी पकड़ सकते हो, सम्मान भी पकड़ सकते हो, फेलियर को भी पकड़ कर रख सकते हो, सक्सेस को भी पकड़ कर रख सकते हो। क्या पकड़ा, इसका कोई मीनिंग नहीं। पकड़ा है, इसके आधार पर गति का निर्णय होता है। और भगवान महावीर का तीर्थंकर परमात्मा का शासन है, और तीर्थंकर परमात्मा चाहते हैं कि मेरे शासन में जुड़ा हुआ व्यक्ति दो गति में कभी ना जाए। कौन सी दो गति? तिर्यंच गति और इन दो गति में शासन के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जाए। नरक गति में न जाए, इसलिए शासन में संवत्सरी का विधान है। किसका विधान है? संवत्सरी का विधान किस लिए है? नरक गति नहीं हो, कि जब भी कोई बात बुद्धिपूर्वक, भावपूर्वक, इंटेंशनली 1 साल के आगे हम कैच करके रखते हैं, बस पकड़ के रखना है। अपनी सबसे बड़ी आदत क्या है? पकड़ के रखते हैं। 1 साल के आगे जब उस बात को पकड़ करके रखते हैं तो पकड़ना अनंतानुबंधी कषाय में जाता है। किस में जाता है? अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय का मीनिंग है कि गलती एक करी और सजा अनंत बार भोगी। अनंतानुबंधी का मीनिंग अच्छी तरह से ध्यान रख लेना है। गलती, सजा, अनंत बार, उसका संबंध ही अनंत के साथ है। द्रौपदी ने कितनी बार बोला था दुर्योधन को? 1 टाइम्स। सजा कितनी बार? काउंट करिए, काउंट करिए। एक दूसरा अनंत है संजुलन कषाय का। संजुलन कषाय का दूसरा अनंत है। संजुलन कषाय में एक बार अच्छा काम करते हैं, कितनी बार? और उसका अच्छा फल अनंत बार मिलता है। शालीभद्र ने पिछले जन्म में कितनी बार खीर बेराई? 1 बार। फल कितनी बार मिला? मेघ कुमार के जीव ने पिछले जन्म में खरगोश को कितनी बार बचाया? फल कितनी बार मिला? हमारी ये शिकायत रहती है कि मैं तो अच्छो करूं कि ने उरी जानीवच नहीं रेवे। मारी गलती कोई भूले को नहीं, अरे मारी अच्छाई किने याद है? तीर्थंकर परमात्मा उत्तर देते हैं, तेरी गलती अनंतानुबंधी कषाय में हुई, तेरी अच्छाई भी अनंतानुबंधी कषाय में हुई। अनंतानुबंधी कषाय में जब अच्छाई होती है तो उसके फल मिलते, उसके फल नहीं मिलते। बबूल के जंगल के बीच में किसी ने आम का बीज बोया,
पनपेगा। हेलो, चारों तरफ बबूल का जंगल है, बबूल के पेड़ है, और बबूल के पेड़ के बीच में किसी ने बड़े प्यार से एक आम का बीज बोया है। पनपेगा? पनपने ही नहीं देंगे। आसपास के जो बबूल है वो किसको पनपने देते हैं? बबूल को ही पनपने देते हैं, वो कभी भी आम को पनपने नहीं देते। इसलिए देख लेना, किसी आमराई में जाकर के आपको एक भी कांटे का पौधा नहीं मिलेगा। बड़ी मजेदार बात है, जंगल में जहां घना जंगल होता है वहां कांटे के पेड़ होते ही नहीं, और जहां बबूल का जंगल होता है वहां कोई घास नहीं पनपता। पेड़ की तो बात ही छोड़ दो। अनंतानुबंधी कषाय यानी आत्मा में बबूल का जंगल है। इसलिए वहां दुर्योधन ने पूछा था धर्मराज श्री कृष्ण को, दान मैं भी करता हूं। दुर्योधन भी दान करता था। कर्णों को तो राज्य का दान किया उसने, लेकिन उसको कोई दाता, किसी ने कहा आज तक दुर्योधन को दाता है? क्यों? अनंतानुबंधी कषाय में दिया हुआ दान राख में ढोला हुआ घी। अनंतानुबंधी कषाय में दिया हुआ दान राख में ढोला हुआ घी। कितना ही राख में घी ढोलोगे, राख चिकनी होने वाली। परमात्मा चाहते हैं कि शासन के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति का अनंतानुबंधी कषाय नहीं रहे। इसलिए संवत्सरिका है कि एक साल में अकाउंट क्लियर। प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे। आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024 वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi.
We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं। अरहम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है, जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।